नमस्कार साथियों। क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ है कि कुछ व्यक्ति, कुछ कंपनियां दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं? या कोई राज नहीं है, ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज़्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संसाधनों यानी लोगों में पूंजी लगाकर काम को असरदार कैसे बनाया जाए। किसी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया, जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें 85% हिस्सेदारी उसके नज़रिए की होती है और बाकी 15% में उस व्यक्ति की स्मार्टनेस और काम की जानकारी शामिल होती है। हैरत की बात तो यह है कि पढ़ाई पर खर्च होने वाली पूरी की पूरी रकम इसी स्मार्टनेस पर ही खर्च की जाती है, जबकि सफलता में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, कामयाबी की बुनियाद एक है और वह है आपका नज़रिया, आपकी सोच। डेविड और गोलियत की कहानी शायद आपने सुनी होगी। एक राक्षस होता है जो गांव के लोगों को परेशान करता है और गांव के लोग जो है भय के साए में जी रहे होते हैं। एक दिन 17 साल का एक युवक अपने भाइयों से मिलने गांव में आता है और उसने लोगों से पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? लोगों ने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं, वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तब डेविड ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं सकते। और डेविड ने गुलेल से उस राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था जिससे गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया जो है बिल्कुल अलग था। इस कहानी को हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। खराब नज़रिए होने से हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। खराब सोच, खराब नज़रिए वाले लोगों के लिए नौकरी, शादी, दोस्ती और रिश्तों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खराब नज़रिए का एहसास होने पर भी हम उसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसका रीज़न है, इंसानी फितरत आमतौर पर बदलाव का विरोध करती है, क्योंकि बदलाव तकलीफ़देह होता है, चाहे इसका असर अच्छा हो या बुरा। लेकिन बदलाव तनाव भरा हो सकता है। कभी कभी हम अपने बुरे नज़रिए को इतना आरामदेह महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे के लिए हो रहे बदलाव को भी हम कबूल नहीं करते। किसी कैदी ने कई साल अपनी सजा काल कोठरी में काटी। जब वह रिहा हुआ, उसे आसमान में सूरज की रोशनी में लाया गया। उस व्यक्ति ने चारों तरफ देखा और अपनी पाई हुई नई आज़ादी में उसने खुद को तकलीफदेह में महसूस किया, घुटन में महसूस किया, और उसने फिर से जेल की अपनी काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। उसके लिए खुली आज़ादी के बजाय काल कोठरी का अंधेरा ही आराम देने वाला था। हम कैसे एक अच्छा नज़रिया बना करके उसे कायम रख सकते हैं? इसके लिए हमें अच्छा नज़रिया बनाने वाले उसूलों को समझना होगा और अच्छा बनने की इच्छा रखनी होगी। हमें एक खोजी बनने की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य, हमें किसी व्यक्ति या हालात में कमियां देखने के बजाय अच्छाइयों को देखना शुरू करना होगा। हम अपने स्वभाव के कारण दूसरों में कमियां और गलतियां ढूंढने के इतने आदी हो जाते हैं कि सही तस्वीर ही भूल जाते हैं। अधिकांश लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं वह पा ही लेते हैं। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आए और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगे, लेकिन एक एक दिन वह अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बन गए। एक समय आया कि जब 43 करोड़पति कार्नेगी के लिए काम करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तब कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने जैसा ही है। जब आप 1 तोला सोना के लिए खुदाई करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है। आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी की तलाश में नहीं जाते, सोने की तलाश में जाते हैं। आपकी नज़र किस पर है? सोने की खुदाई करने वाले जैसा बनिए। अगर आप लोगों और चीज़ों में गलतियां ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगी। आपकी नज़र उस बहुमूल्य चीज़ पर होनी चाहिए जिसे आप तलाश कर रहे हैं।
कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है। आपकी नज़र हमेशा लोगों की कमियों गलतियों के पीछे छिपी उनकी अच्छाई पर होनी चाहिए। किसी दार्शनिक ने कहा है, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जिस किसी से मिलें अच्छी सेहत, खुशी और तरक्की की बात करें। दोस्तों को एहसास कराएं कि आप में भी खूबियाँ हैं। हर चीज़ के अच्छे पहलू को ही देखें। सिर्फ सबसे बढ़िया के बारे में सोचिए, सबसे बढ़िया के लिए काम करिए और सबसे बढ़िया की उम्मीद कीजिए। अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना वक्त दीजिए कि आपके पास दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न बचे। धन्यवाद।